क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, मतलब एक सत्य वाला सुंदर सा दिमाग। तो इसका आगे क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन है भोटबाज आइंस्टीन क्या कर रहा है? आइंस्टीन फर्स्ट जॉब। तो इसका अर्थ समझो। व्हाट यानी क्या, बाज यानी था, आइंस्टीन फर्स्ट जॉब, आइंस्टीन का पहला जॉब मतलब नौकरी क्या थी। ठीक है, इसके बाद आगे क्या लिखा है इसी में? दैट की ही गॉट उसने प्राप्त की। कब? इन 1902 में कौन सी नौकरी उसने पहले प्राप्त की थी? तो भॉट यानी क्या, बाज यानी थी, आइंस्टीन फर्स्ट, आइंस्टीन की पहली, और जॉब यानी नौकरी, आइंस्टीन की पहली नौकरी क्या थी? दैट की ही यानी उसने, गॉट यानी प्राप्त की, इन 1902 में कौन सी पहली नौकरी प्राप्त की थी? तो अपन क्या लिखेंगे? आइंस्टीन ने ने 1902 में पहली नौकरी, पर सीधा सीधा वाक्य का लिखता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लिख रहा हूँ। पहले आइंस्टीन ने पहली नौकरी क्या थी? आइंस्टीन की पहली नौकरी क्या थी? जू। दैट का अर्थ लिख रहे हैं जू, होता तो की है पर जू लिख रहे हैं क्योंकि वाक्य को अच्छे से विस्तार करना है। तो उसने 1902 में प्राप्त की। राइट, समझ में आए? चलो आंसर लिखते हैं इसी का। एक और अथवा में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसको भी लिख देते हैं, रहने देते हैं, हम इसी को समझा देंगे। ठीक है, इसी में ऐड कर देंगे उसको। तो क्या लिखा है कि आइंस्टीन, अब इसमें ये बताना है कि आइंस्टीन की जो पहली नौकरी थी वो क्या थी और उसका कार्य क्या था। तो कार्य से ही नौकरी का समझ में आता है कि कार्य ये है तो उसका वही कार्य करना पड़ेगा। तो आइंस्टीन आंसर आइंस्टीन वर्क यानी कार्य करता है। कौन सा? एज आ टेक्निकल टेक्निकल एक्सपर्ट एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। तो अर्थ समझे इसका। आइंस्टीन ने कार्य किया, एज यानी जैसे, आर टेक्निकल एक्सपर्ट में काम किया, इन यानी में, द पेटेंट ऑफिस के बर्न में, वो आइंस्टीन ने बर्न में पेटेंट ऑफिस के में टेक्निकल वाला एक्सपर्ट वाला काम किया। ठीक, तो क्या लिखेंगे? आइंस्टीन ने बर्न के पेटेंट, ये लिखा है पेटेंट और फिर ऑफिस, तो पेटेंट ऑफिस
ऑफिस यानी हिंदी अर्थ दफ्तर भी होता है, ठीक है। तो ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट का कार्य किया, राइट। क्या है? आइंस्टीन ने कार्य किया एज आ टेक्निकल एक्सपर्ट का कार्य किया इन द पेटेंट ऑफिस में, इन बॉर्न के ऑफिस में, ठीक है। आगे क्या लिखा है? तो इसका तो आंसर है हालांकि जेई, ठीक। तुम्हारा जो इसका है, इस टॉपिक का आंसर केवल जेई है, ठीक, कि उसकी पहली नौकरी क्या थी और उसने कार्य क्या करना पड़ता था। तो अब ये इतना हो गया, लेकिन इसी के लास्ट में यहाँ WH जुड़ा रहे, भाई, क्या WH भाई जुड़ जाए तो आगे लिखना पड़ेगा। तो आगे कहाँ से लिखेंगे अपन? तो लिखेंगे, चलो क्वेश्चन ही लिखा देते हैं वो पूरा। व्हाट डिड आइंस्टीन EINSTEIN आइंस्टीन, इसके बाद कॉल बुलाता है, क्या बुलाता है? हिज डेस्क दरार एट द पेटेंट ऑफिस। अब आ जाएगा लास्ट में भाई। तो इसका क्या बनेगा? देखो, व्हाट यानी क्या, डेड सही क्रिया है, आइंस्टीन क्या, काल यानी बुलाता है, आइंस्टीन क्या बुलाता है? हिज डेस्क को, अपने डेस्क को क्या बुलाता है? दरार वाले डेस्क को क्या बुलाता है? एट द पेटेंट ऑफिस के जो डेस्क है उसको क्या बुलाता है, ठीक है। तो लिखेंगे हिंदी में, क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे कि आइंस्टीन क्या करता है? आइंस्टीन क्या कर रहा है अपने पेटेंट ऑफिस में? तो अपन ये लिखेंगे आइंस्टीन पेटेंट दफ्तर में अपने डेस्क के दरारों को क्या बुलाता है और क्यों, ठीक। लास्ट में भाई लगाए तो क्यों लिख देंगे, राइट। आगे तो इसका आंसर लिखेंगे, समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? देखो आगे लिखेंगे, आपको केवल बुलाने का मतलब बताना है। तो ही कॉल, वह बुलाता था, ही, तो आंसर स्टार्ट है, ही कॉल, वह बुलाता था, हिज DESK डेस्क, अपने डेस्क को। अब डेस्क में आगे क्या है? दरार है, DRAWER दरार, वह अपने डेस्क की दरार को बुलाता था, क्या? एट द पेटेंट पेटेंट ऑफिस। अब जो नाम से बुलाता था जी लिखा है ब्यूरो, BUREAU, ब्यूरो ऑफ थ्योरिकल फिजिक्स,
ओके, तो इसको इन्वर्टेड कोमा में रख देंगे। तो ही कॉल, वह बुलाता है, हिज डेस्क दरार, अपने डेस्क की दरार को, एट द पेटेंट ऑफिस, अपने पेटेंट कार्यालय के मतलब कि पेटेंट दफ्तर के अपने डेस्क को, दरार वाले डेस्क को क्या बुलाता है, ब्यूरो ऑफ थ्योरी फिजिक्स, इस नाम से बुलाता है। ठीक है, तो अपन इसका हिंदी क्या लिखेंगे, वह पेटेंट ऑफिस में, पेटेंट ऑफिस या दफ्तर में अपने डेस्क की दरार को, अपने डेस्क की दरार को, दरार नहीं है, दराज है, दरारों लिखो, दराजो। ठीक है, तो दराज को क्या बुलाता है, ब्यूरो ऑफ टेक्निक वो थ्योरिकल फिजिक्स। तो ब्यूरो ऑफ थ्योरिकल फिजिक्स कहा या बुलाया। ठीक, राइट। तो ही कॉल, उसने बुलाया, हिज डेस्क दराज, अपने डेस्क की दराज को बुलाया, एट द पेटेंट ऑफिस, पेटेंट ऑफिस के अपने डेस्क दराज को बुलाया, क्या, ब्यूरो ऑफ थ्योरी फिजिक्स, क्या बुलाया, ब्यूरो ऑफ थ्योरी फिजिक्स। ठीक है, इसके बाद आगे है इसी में, क्योंकि अब इसने बुलाया क्यों है, भाई लगा लास्ट में, अभी तो अपने इसका यहाँ तक का आंसर दिया है। ठीक है, कि इसके लिए जो अपना डेस्क था उसका पेटेंट ऑफिस में लगा था, तो उसको बुलाता क्या था, तो उसको बुलाता था ब्यूरो ऑफ थ्योरिकल फिजिक्स। ठीक, अब हालांकि तुम्हें मान लो पेपर में ना बने तो सीधा करना, आइंस्टीन लिखना, इसमें ईडी लगाना और लास्ट में लिख देना क्या, जे। ठीक, ब्यूरो ऑफ थ्योरिकल फिजिक्स। ठीक है, टोटल यहीं का आंसर हो गया। अब भाई लगाए तो भाई से अब करेंगे स्टार्ट बिकॉज से, क्योंकि ठीक, तो बिकॉज आगे लिखेंगे, बिकॉज क्योंकि क्या करता था वह, देखो, while जब he was accessing मतलब विकसित कर रहा हो, अदर प्यूपल्स, OTHER, अदर प्यूपल्स इन्वेंशन, INVENTIONS, इन्वेंशंस। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, बिकॉज क्योंकि भाइल यानी जब, ही यानी वह, इन्वेंशन ही होता है आविष्कार, और प्यूपल्स यानी लोग, और अदर यानी अन्य लोगों का आविष्कार। ठीक है, वह है अन्य लोगों का आविष्कार, एक्सेस यानी विकसित करना। ठीक है, एक्सेस यानी विकसित कर रहा है, विकसित कर रहा, बाज नहीं रहा था। ठीक, तो बिकॉज क्योंकि, while जब,
ही बाज एक्सेसिंग, वह विकसित कर रहा था, अदर पीपल्स मतलब कि दूसरे के अन्य लोगों का क्या इन्वेंशन यानी आविष्कार, वह दूसरे लोगों का आविष्कार विकसित कर रहा था। ठीक है, आगे क्या लिखा है, पेपरों में हिंदी नहीं लिखना है। तो आगे है ही बाज वह था, कैसा था, डेवलपिंग, DEVELOPING, डेवलपिंग हिज ओन आइडिया आइडियाज इन सीक्रेट। ठीक, तो ही बाज डेवलप, वह क्या कर रहा था, डेवलप कर रहा था, ठीक, या बना रहा था, हिज ऑन अपने लक्ष्य को, आइडिया अपने विचारों के साथ, इन सीक्रेटी मतलब कि बहुत ही सीक्रेट तरीके से, तो गुप्त तरीके से, वह है गुप्त में अपने विचारों को, ये क्या है, अपने विचारों को या अपने स्वयं के विचारों को, ठीक है, तो अपने विचारों लिखो वो सही है, स्वयं को छोड़ दो, ठीक, अपने विचारों को क्या कर रहा था, डेवलप, मतलब इसका भी अपन विकसित लिख सकते हैं, एक्सेस यानी आंकलन होता है, ठीक, जोड़ना, आलांकन करना, आकलन, ठीक, इसके बाद यहाँ क्या है, डेवलप यानी विकसित करना, विकसित कर रहा था, ठीक, तो क्या है, ही बाज वह था, डेवलपिंग यानी विकसित कर रहा था, हिज ऑन अपने लक्ष्य को, आइडिया अपने लक्ष्य के विचारों को विकसित कर रहा था, इन सीक्रेटली मतलब कि बहुत ही गुप्त से, ठीक है, फिर से समझो क्या लिखा है, वॉट यानी क्या, बाज यानी था, आइंस्टीन क्या था, फर्स्ट जॉब, आइंस्टीन की फर्स्ट जॉब क्या थी, दैट की ही गॉट उसने प्राप्त की इन 1902 में, 1902 में जो प्राप्त की थी वह कौन सी जॉब थी, तो मतलब उसका क्या कार्य था, तो आइंस्टीन कार्य करता था एज यानी जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट का कार्य करता था, इन द पेटेंट ऑफिस के दरार में, ठीक, पेटेंट ऑफिस के दराज में, इसके बाद इन बर्न के पेटेंट ऑफिस के साथ क्या करता था, ये टेक्निकल एक्सपर्ट का कार्य करता था, ये बर्न क्या है, नाम है गांव का, ठीक है, इलाके का नाम है जहां कार्य करता था, ठीक है, आगे व्हाट यानी क्या, व्हाट डेड आइंस्टीन क्या वो कॉल यानी बुलाता है, हिज डेस्क दराज को क्या बुलाता है, एट द पेटेंट ऑफिस अपने पेटेंट दफ्तर के डेस्क दराज को क्या बुलाता है, ठीक है, तो ही काल वह बुलाता है, हिज यानी अपने डेस्क यानी डेस्क दराज ही होता है, एट पर द पेटेंट ऑफिस को अपने डेस्क दराज को बुलाता है क्या, ब्यूरो ऑफ थ्योरिकल फिजिक्स, ठीक, क्या बुलाता है, ब्यूरो ऑफ थ्योरिकल फिजिक्स। अब लेकिन इसमें लिखा है भाई यानी क्यों बुलाता है, तो इसलिए बुलाता था ये कि बिकॉज यानी वह क्या, वाइल जब ही यानी वह बाज यानी था, एक्सेसिंग मतलब कि आकलन कर रहा था, क्या, अदर पीपल्स इन्वेंशन मतलब दूसरे लोगों का क्या आविष्कार क्या कर रहा था, जोड़ रहा था या आकलन कर रहा था, ठीक, ही बाज डेवलपिंग वह डेवलप मतलब विकसित करना चाहता था, विकसित कर रहा था क्या, हिज ऑन अपने लक्ष्य को, आइडिया अपने विचार के साथ, ठीक, अपने विचारों के साथ क्या कर रहा था, विकसित कर रहा था, इन सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, भाई यानी क्यों
डेड आइंस्टीन EINSTEIN आइंस्टीन्स राइट यानी लिखा, क्या लिखा, आ लेटर, LATTER लेटर टू, किसको लिखा था, फ्रैंकलिन, तो FRANK फ्रैंक, इसके बाद लिन LIN लिन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, राइट। क्वेश्चन क्या लिखा है, भाई यानी क्यों, डेड यानी साइकिल क्या है, आइंस्टीन क्यों, राइट यानी लिखा था, आइंस्टीन ने क्यों लिखा था, आ लेटर एक पत्र, आइंस्टीन ने एक पत्र क्यों लिखा था, टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र क्यों लिखा था, तो अपना इसका हिंदी अर्थ क्या बनेगा, आइंस्टीन ने किसको, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, क्या है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र क्यों लिखा, राइट। तो यही बना कि देखो आइंस्टीन पहले भाई का आया, ठीक, भाई यानी क्यों, डेड साइकिल आई इसी की, आइंस्टीन, इसके बाद फिर क्या किया था, पत्र लिखा था, तो राइट का लिखा, इसके बाद आ लेटर एक पत्र, इसके बाद किसको लिखा था, तो टू यानी को, क्या, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ठीक है। आगे अब इन्होंने पहले नंबर ये बताना पड़ेगा कि लिखा क्यों था, तो बाद में बताएंगे ये तो कि क्यों लिखा था, लेकिन पहले ये बताओ कि किस कारण इन्होंने लिख रहे थे, ठीक है। तो अपन लिखेंगे व्हेन, जब, आंसर क्या है, व्हेन WHEN व्हेन, जब, द नाजी, द NASIS नाजिज, एस नहीं है, जेड है, ठीक है, नाजिज केम आई टू पावर, POWER पावर इन जर्मनी, GERMANY जर्मनी, बहन यानी जब, नाजी जर्मनी के पावर में आए, जर्मनी के पावर यानी शक्ति में आए, ठीक, बहन यानी जब, नाजी आया, टू पावर यानी शक्ति में, इन जर्मनी की शक्ति में आया, तब क्या हुआ था, तो आइंस्टीन, आगे लिखा है EINSTEN, यहाँ आई है बीच में, आइंस्टीन क्या किया था, इमीग्रेट EMIGRATED इमिग्रेटेड, ठीक, इसके बाद मतलब बसे थे, आइंस्टीन बसे थे, कहाँ बसे थे, टू US, ठीक है, US यानी अमेरिका, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या है, आइंस्टीन US में इमिग्रेट यानी होता है बस गए या बस जाना, तो बस गए, आइंस्टीन US में बस गए थे, ठीक है। जब कौन, नाजी जब
पावर में आया था किसकी, जर्मनी के। तो जब आइंस्टीन कहाँ पहुंच गया था, यूएस में पहुंच गया था। आगे क्या आएगा, आगे आएगा द, क्या लिखेंगे, द अमेरिका फिजिक्स, द AM, द अमेरिकन, अमेरिकन द अमेरिकन फिजिक्स, PHYSICISTS, where in an approach UPROAR, अप्रोर यानी चर्चा करना, ठीक है। बिकॉज क्योंकि या कारण, तो बिकॉज की जगह हम लगा रहे हैं क्लॉस, CLAUSE, क्लॉस यानी कारण, किसके लिए, ऑफ द डिस्कवरी, ऑफ द डिस्कवरी, DISCOVERY, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर, NUCLEAR, न्यूक्लियर बॉम्ब, सॉरी न्यूक्लियर फैशंस इन बर्लिन, बर्लिन। तो इसका हिंदी अर्थ क्या है, देखो हिंदी अर्थ हो जाएगा द अमेरिका बियर, द अमेरिका फिजिक्स, मतलब कि भौतिकवादी, तो अमेरिकन भौतिकवादी बियर थे, इन एन अप्रोच मतलब चर्चा में थे, क्लोज यानी के कारण, क्या में, ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवरी के कारण, किसकी डिस्कवरी के कारण, जे परमाणु संलयन के कारण, ठीक। तो परमाणु संलयन क्या है, न्यूक्लियर फिनिशिंग, न्यूक्लियर फिनिशिंग के कारण ये क्या थे, अमेरिकन जो फिजिक्सवादी थे ये बहुत ही चर्चा में थे, इन बर्लिन, बर्लिन में ये बहुत चर्चा में चल रहे थे, कौन, न्यूक्लियर, देखो अमेरिकन फिजिक्स भौतिकवादी क्या बर्लिन में, तो अमेरिकन फिजिक्सवादी बेयरिनी थे क्या, बर्लिन में थे, और जो क्या में, न्यूक्लियर फिनिशिंग मतलब कि परमाणु संलयन में, डिस्कवरी यानी खोज में, ऑफ क्लोज ऑफ का मतलब क्लोज ऑफ द डिस्कवरी मतलब कि ये खोज के कारण, ठीक है। अप्रोच यानी चर्चा में थे, तो उसका हिंदी अर्थ लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये शब्द तनक अटपटे हैं, पढ़े में तरह उसी अजीब लग रहे हैं। तो अमेरिकी भौतिकवादी, तो अमेरिकन फिजिक्सिस्ट मतलब इसका अर्थ होता है भौतिकवाद, ठीक है। बेयरिनी थे, तो क्या लिखेंगे, अमेरिकन भौतिकवाद बर्लिन में क्या करते थे, न्यूक्लियर फिशन मतलब कि बर्लिन में परमाणु, इसके बाद संलयन खोज, डिस्कवरी यानी खोज, के ऑफ यानी के, क्लोज यानी कारण, खोज के कारण, अप्रोच यानी चर्चा, इन यानी में, और बियर यानी थे, राइट। अमेरिकी भौतिक बर्लिन में परमाणु संलयन की खोज के कारण चर्चा में थे, ठीक है। आगे क्या रहेगा वाक्य अपना अगला, यही बना दे, छोटा सा और देखते हैं। तो दे फियर्ड, आगे क्या लिखा है, राधे राधे, दे FEARED, दे फियर्ड
दे फियर्ड, वे डरे, वे राधे राधे डरे। तो आगे क्या है, दे फियर, वे डरे। इसके बाद आगे लिखा है आइंस्टीन देयरफॉर, THERE, देयरफॉर यानी फिर भी। आइंस्टीन रॉट, EINSTEITIN, आइंस्टीन रॉट, राधे राधे रॉट लिखा, टू द अमेरिकन, टू द अमेरिकन AMERCIAN, अमेरिकन प्रेसिडेंट, SIDENT, प्रेसिडेंट। आगे और एक जन खोल लिखा था किसको, FRANK, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन डी, इसको रूजवेल्ट। इसके बाद टू वार्न यानी बताते हुए या आगाह करते हुए, वार्न हिम उनको, ऑफ द ड्रे, CONSQUE है फिर U है फिर E है, NC कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन ऑटोमिक एक्सप्लोजर, तो इसका हिंदी अर्थ समझो, देयरफॉर फिर भी, आइंस्टीन रॉट, आइंस्टीन ने लिखा, यहाँ टू होगा, टू यानी को, ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति को, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, डी रूजवेल्ट को लिखा था, टू वार्न यानी आगाह करते हुए, हिम उसको, आगाह करते हुए उसको या बताते हुए उसको, ऑफ द ड्रे कॉन्सिक्यूशन एट द एटॉमिक एक्सप्लोजर, मतलब कि एक्सप्लोजर के बारे में बताने के लिए उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट और फिलिप डी रूजवेल्ट को क्या किया था, एक पत्र लिखा था। तो क्या लिखेंगे, फिर भी नाजी आइंस्टीन ने परमाणु एक्सप्लोजर मतलब कि परमाणु, इसका उपयोग वगैरह कहाँ गया, एक वाक्य गायब, अभी इसका एक वाक्य रह गया है, तो हालांकि पहले जो वाक्य लिख रहे हैं फिर हम ऊपर एक और वाक्य लिख रहे हैं। तो क्या लिखा था, आइंस्टीन ने अमेरिका राष्ट्रपति और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक परमाणु विस्फोट के गंभीर परिणामों का आगाह करने के लिए पत्र लिखा, आगाह
करने के लिए एक पत्र लिखा। तो इसका हिंदी अर्थ क्या है? देयरफॉर यानी फिर भी, आइंस्टीन रॉट यानी लिखा, क्या? टू अ अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्या लिखा? पत्र लिखा था। एंड फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, रूजवेल्ट को भी लिखा था, टू बार में यानी बताते हुए, आगाह करते हुए, हम उसको टू द ड्रे कॉन्सिक्यूशन मतलब कि गंभीर रूप से परिणामों को, एट द एटॉमिक एक्सप्लोजन मतलब कि परमाणु के क्या? विस्फोटक से, विस्फोटक। ठीक, तो इसका एक वाक्य रह गया है कि जो ही दे फेयर्ड के बाद बे डरे, इसके बाद एक वाक्य और है, किसके लिए डर रहे थे जी? डर रहे थे कि द नाजी कुड, द नाजी NAZIS नाजिज could willed to use an atomic bomb। तो इसका हिंदी अर्थ क्या है? नाजी कोड बिल्ड, नाजी ने बनाया, टू यूज उपयोग करने के लिए, एन एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब उपयोग करने के लिए बनाया। तो क्या लिखा? यहाँ नाव जोड़ रहा है, नाव यानी अब नाजी ने परमाणु बम उपयोग करने के लिए बना सके। राइट, फिर से भाई यानी क्यों, डेड साइक्लिया आइंस्टीन, आइंस्टीन क्यों, राइट यानी लिखता है, आ लेटर एक पत्र लिखता है, टू द फ्रैंक रूजवेल्ट, रूजवेल्ट को एक पत्र क्यों लिखता है? तो बहन जब द नाजी केम, नाजी आया था, टू द पावर, पावर मतलब शक्ति में, ऑफ द जर्मन, जर्मन की शक्ति में आया था, तो आइंस्टीन इमिग्रेट मतलब कि बस गया था, कहाँ? टू USA मतलब कि अमेरिका में बस गया था। तो अमेरिका फिजिक्स मतलब फिजिक्सिस्ट मतलब कि फिजिक्सवादी, वेयर थे इन अप्रूव मतलब कि चर्चा में थे, क्लॉस यानी कारण, ऑफ डिस्कवरी मतलब कि खोज के कारण जे चर्चा में थे, ऑफ न्यूक्लिक फैशन मतलब कि न्यूक्लियर सनलाइन मतलब कि परमाणु सनलाइन के बारे में, इन बर्लिन के, ठीक, बर्लिन में न्यूक्लियर सनलाइन की खोज के कारण जो क्या थे? चर्चा में थे। आगे आगे इसी में लिखा है कि दे फियर्ड, बे डरे कि, नाउ अब ना द नाजी कोड बिल्ड, नाजी ने बनाया है, टू यूज उपयोग करने के लिए, एन एटॉमिक बॉम्ब बना उपयोग करने के लिए बनाया है। देयरफॉर फिर भी, आइंस्टीन राइट, आइंस्टीन ने लिखा, टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखा, फ्रैंक डी रूजवेल्ट को लिखा, टू बार में यानी आगाह करते हुए, हिम यानी उसको, ऑफ द ड्रे कॉन्सिक्यूशन मतलब कि अपने गंभीर परिणामों को बताते हुए, ऑफ एन एटॉमिक एक्सप्लोजन मतलब परमाणु के विस्फोटक के बारे में लिखा। राइट, बन जाएगा।